बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं काफी अरसे के बाद कोई वीडियो बना रही हूँ क्योंकि गला खराब था, खांसी थी। खांसी तो ठीक हो गई, गले ने काफी टाइम लिया ठीक होने में। दरअसल हमारे शहर की आबो हवा भी बड़ी ऐसी साफ नहीं है। बहुत सारी मिलें हैं यहाँ पे जिनका धुआं है, और आजकल तो मिलों में वो लकड़ी, कोयला और ये मकई के जो भुट्टे से निकलते हैं उसका रॉ मटेरियल, वो वाला वो जला के तो उससे वो मिलें चला रहे हैं, जिसकी वजह से फिजा बहुत आलूदा हो गई है और उसकी वजह से गला जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा अपनी अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सबको भी अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। आज मैं एक रेसिपी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये ऐसे ही एक दिन मेरे जहन में आया कि रूटीन के जो हैं डिशेस, कोरमा, बिरयानी और ये वो इस तरह की चीजें बनाते रहते हैं, दिल तंग पड़ गया था वो खा खा के वो चीजें बार बार। तो ऐसे ही जरा मैंने कुछ थोड़ा सा हट के मैंने चिकन ट्राई किया। मैंने कहा जरा थोड़ा सा इस तरह करके बना के देखूं तो कैसा बनता है। तो आप यकीन जाने कि बहुत मजे का सालन बना और हैरान रह गए सारे। ये बहुत टेस्टी है। तो मैंने सोचा कि आज काफी अरसे के बाद बनाने लगी तो आपके साथ यही डिश जो है ये शेयर करती हूँ। घर में मौजूद सारी चीजें उन्हीं का इस्तेमाल है इसमें, और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से बनेगी और कितनी मजे की बनेगी। ये मैंने अपना रूटीन वाइज जितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो मैंने इसमें डाला है, और साथ मैंने 5 दरमियाने साइज की प्याज जो हैं, बहुत बड़ी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, उनको मैंने स्लाइसिस में इस तरह बारीक काट लिया है। तो प्याज इसलिए ज्यादा लिया है कि इसी का वो ग्रेवी सी मसाला सा बनेगा, और इसमें और कोई चीज नहीं डालनी। चिकन में सिर्फ चिकन ही होगा और उसकी ग्रेवी सी होगी। तो इनको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको साथ साथ सारा बताती जाती हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज शामिल करते हैं। ये लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 किलो चिकन जो है वो डाल के उसको थोड़ा सा भून लूंगी। बड़ी अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है। अब इसके बाद मैं इसमें ये चिकन जो है वो शामिल करते हैं थोड़ी सी। चिकन को मैंने लहसुन अदरक और प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें अपने रूटीन के मसाले जो है वो इसमें शामिल करूंगी। सुरख मिर्च मैं इसमें थोड़ी कम डालूंगी क्योंकि मैंने सब्ज मिर्चें जो हैं वो इसमें पीस के डालनी है, इस वजह से मैंने ये कम रखी है। ये पिसा हुआ सूखा धनिया है तकरीबन 1.5 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी, और टेस्ट के मुताबिक नमक। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद
ये मेरे पास मैंने ये तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें जो है इनको मैंने पीस लिया है, वो मैं डाल दूंगी। इसीलिए मैंने सुरख मिर्चें जो है वो कम डाली है। ये डाल के शामिल करूंगी इसमें, लाल होगी अच्छी तरह। आग मैंने दरमियानी ही रखी है, ज्यादा तेज नहीं कि मसाले जल ना जाएं। और इनको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करने के बाद मसालों को अच्छी तरह इनको मिक्स कर दिया मैंने। अब ये मेरे पास तकरीबन 4 टमाटर बड़े साइज के, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि टमाटर अब पानी छोड़ेंगे। एक तो उनका पानी खुश्क हो जाए, दूसरा चिकन जो है वो गल जाए। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। ये देखें टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा रस सी खुशबू आ रही है, कलर भी आपके सामने है, देखें कैसा जबरदस्त कलर आया हुआ है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी, इसको अच्छी तरह भून लिया है। देखें जरा इसके लुक देखें इसकी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि हल्की सी ग्रेवी हो जाए, ताकि मजे से नान या रोटी के साथ खा सकें। बस जरा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, बस एक साथ दूंगी कि ये अच्छी तरह जरा पानी जो मैंने डाला है वो पक जाए। इसके साथ ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया, बहुत जबरदस्त सी खुशबू है। आपको नजर आ रहा है किस कदर अच्छी इसकी लुक है। और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए मैंने इतना उसको पका। तो अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी इसमें। ये देखिए बहुत मजे का सालन बनता है। अब आपने ये सारी रेसिपी देखी होगी कि कितना आसान है और कितनी आसान इसमें सारी चीजें डली हैं। और जब आप इस तरह बना के खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सादा चीजें डाली थी और टेस्ट कितना जबरदस्त आया है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, टेस्टी लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, रेसिपी ट्राई करने के बाद बताइएगा कि कैसा सालन बना था। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।